पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सामान्य काल के चौथे रविवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जनवरी महीने का 2 तारीख, ख्रिस्त जयंती के 40वां दिन यीशु को मंदिर में चढ़ाए जाने की घटना को याद करते हैं। इस महत्वपूर्ण घटना पर प्रवचन देते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है, क्योंकि यह पर्व मेरे जीवन के लिए भी बहुत खास है और मेरा विश्वास है आप भी यही कहेंगे। प्रभु यीशु के जीवन में घटी इस घटना के साथ आइए हम भी अपने आप को, अपने परिवार को और विशेषकर छोटे छोटे बालकों को प्रभु यीशु के साथ मंदिर लेकर आए और उन्हें चढ़ा दें, ठीक संत योसेफ और माता मरियम के समान, जो विश्वास और भक्ति के साथ बालक यीशु को, अपने पहलौठे को पवित्र मंदिर में समर्पित कर देते हैं। प्रभु यीशु को उनके माता पिता योसेफ और मरियम मूसा के नियम का पालन करते हुए मंदिर में चढ़ाने के लिए लेकर आए। यह एक बहुत बड़ा चिन्ह है प्रभु यीशु के लिए और हम सबों के लिए भी। यह घटना न केवल धार्मिक नियमों के पालन का उदाहरण है, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण, प्रतीक्षा और भक्ति का भी गहरा संदेश देती है। आज हम इस प्रवचन में पहले पाठ, दूसरे पाठ और भजन अनुवाक्य पर नहीं, बल्कि केवल सुसमाचार पर केंद्रित होकर 4 मुख्य पहलुओं पर मनन करेंगे। पहली बात होगी मंदिर में 4 धर्मी व्यक्तियों का मिलन। दूसरा, माता पिता की भूमिका और जिम्मेदारी। तीसरा, सिमेयोन की प्रतीक्षा और भविष्यवाणी। और चौथी बात होगी, या चौथा बिंदु होगा, नबिया अन्ना का तपस्वी जीवन। आइए हम एक एक करके इन बिंदुओं पर विचार करें। पहला बिंदु, मंदिर में 4 धर्मी व्यक्तियों का मिलन। योसेफ और मरियम जब यीशु को लेकर मंदिर आए तो वहां सिमेयोन और अन्ना नामक 2 धर्मी व्यक्तियों से उनकी मुलाकात हुई। सिमेयोन एक धर्मी और ईश्वर भक्त व्यक्ति थे। उन्हें पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। जब यीशु को मंदिर में लाया गया तो सिमेयोन भी पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर मंदिर आया और उसने प्रभु यीशु को देखा और पहचाना। न केवल देखा और पहचाना, उसने मुक्तिदाता के रूप में उसे स्वीकारा और अपने गोद में लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए यह खूबसूरत प्रार्थना की। मैं चाहता हूं कि उपदेश के समय उपदेशक इस प्रार्थना को सभी विश्वासियों को दोहराने के लिए बोले, ताकि यह प्रार्थना सबको याद हो जाए और प्रतिदिन सोने जाने के पहले या तो पवित्र प्रसाद को भक्ति भाव से अपने हाथों में लेकर विश्वास भरी इस प्रार्थना को बोले, क्योंकि यह प्रार्थना ईश्वर पर हमारे गहरे संतोष और विश्वास को दर्शाती है। सिमेयोन ने बालक को अपने बूढ़े हाथों में, कांपते हुए हाथों में लेकर स्वर्ग की ओर देखते हुए यह प्रार्थना की थी, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया था। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। यह सुंदर प्रार्थना चढ़ाने के बाद उसने बच्चे के माता पिता को आशीर्वाद दिया और अविलंब उसने माता मरियम की ओर आत्मा से भरी आंखों से देखते हुए मुक्तिदाता यीशु और उसकी मां मरियम के लिए एक बहुत बड़ी घटना की भविष्यवाणी करते हुए यह बात कही थी, देखिए, इस बालक के कारण
इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाएं और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। इन बातों को सुनकर मरियम और यूसुफ सन्न रह गए होंगे। उनको कुछ भी बात समझ में नहीं आई होगी। यूसुफ और मरियम एक दूसरे को ताकते रहे होंगे। उनके होंठ कांप रहे थे होंगे, मानो बहुत सारी बातें या सवाल पूछ ले, पर उनके मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकले। मरियम के साथ जो 7 दुखों में से जिसकी हम याद करते प्रार्थना करते हैं, उनमें से यही भविष्यवाणी एक है। इतना कहने के बाद अब आए उस धर्मी महिला अन्ना की ओर। सिमेओन की यह भविष्यवाणी शायद करते हुए शायद उनकी बात पूरी न भी हुई हो। उसी समय अन्ना नामक एक बूढ़ी मां धीरे धीरे मंदिर के अंदर आती है और वचन कहता है वह 84 वर्ष की थी। जवानी में ही वह विधवा हो गई थी और अपनी पूरी जिंदगी मंदिर में रहकर उपवास, प्रार्थना और प्रभु की उपासना करते हुए मंदिर में अपनी सेवाएं देती थी। आत्मा से भरी यह महिला भी यीशु को मुक्तिदाता के रूप में पहचान जाती है और अन्ना ने सबों को, जो भी मंदिर आते थे, सबों को यीशु के विषय में बतलाया करती थी। यीशु से मुलाकात के बाद कोई भी चुप नहीं रह सकता। हमारे लिए भी जीवन संदेश यही है। सीमाओं और उम्र के हर पड़ाव पर हमारा ध्यान ईश्वर की ओर ही होना चाहिए। वृद्धावस्था में ईश्वर के लिए प्रार्थना और सेवा में अपना समय लगाना और आंतरिक शांति देता है। अगर हम ग्रेसफुली एजिंग में विश्वास करते हैं, कृपा में अगर अपनी उम्र में बढ़ना चाहते हैं, तो हमें यही करना पड़ेगा। अन्ना की तरह प्रभु की सेवा में, मंदिर में, प्रार्थना, उपवास और सेवा कार्य में जीवन जीने के लिए यह एक प्रेरणा है हमारे लिए। हमें चर्च में समय बिताते हुए न सिर्फ अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनने के लिए यह एक नमूना है। जैसा कि अन्ना यीशु को पहचानने के बाद दूसरों को यीशु के बारे में बताया करती थी। सिमेओन और अन्ना का जीवन हमें सिखाता है कि ईश्वर पर भरोसा और प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती। इन 2 धर्मी व्यक्तियों का धार्मिक जीवन और ईश्वर भक्ति हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा को पहचानना चाहिए और ईश्वर के प्रति समर्पित होकर अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। हमारे चिंतन के लिए दूसरा बिंदु मैंने चुना है माता पिता की भूमिका और जिम्मेदारी। माता पिता की भूमिका और जिम्मेदारी, यह एक चुनौती भरा संदेश है और प्रत्येक जिम्मेदार माता पिता को इस बात को समझनी जरूरी है। हर एक माता पिता को, हर एक ख्रिस्तीय माता पिता को इस रहस्य को समझने की जरूरत है। यूसुफ और मरियम ने मूसा के नियम का पालन करते हुए यीशु को मंदिर में ले आए और प्रभु को अर्पित कर दिया। यह उनके अटूट विश्वास और ईश्वर के नियमों के प्रति उनकी आज्ञाकारिता और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। हमारे जीवन में इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसको भी हमें शायद समझना चाहिए। माता पिता अपने आप से आज शायद पूछे तो अच्छा है कि अपने बच्चों को सिर्फ दुनियावी सफलताओं की ओर ले जाते हैं या उनकी आत्मा के पोषण पर भी ध्यान देते हैं। कितने बार और किस सोच से प्रभु के पास लाते हैं अपने बच्चों को। बच्चे को गिरजे में लाकर उनको प्रभु के हाथों क्या चढ़ाते हैं कि मां मरियम की तरह, यूसुफ की तरह। माता पिता को याद रखना चाहिए कि उनकी संतानें उनकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, बल्कि बच्चे ईश्वर के हैं।
माता पिता तो मात्र देख रेख करने के लिए हैं। यह सोच और ऐसा विश्वास अपने में लाने की आवश्यकता है। आज के सुसमाचार के द्वारा माता पिता को साफ संदेश है। पहला संदेश, संतान ईश्वर का वरदान है। आपकी संतान ईश्वर के वरदान है। माता पिता को यह समझना होगा कि उनके बच्चों पर सबसे पहले ईश्वर का अधिकार है। संतानें ईश्वर का वरदान है और उनकी परवरिश ईश्वर के नियमों के अनुसार ही करनी होगी। वैसे ही धार्मिक शिक्षा का महत्व को माता पिता को समझना होगा। बच्चों को बचपन से ही प्रार्थना, भक्ति और नैतिकता की शिक्षा देनी होगी। फिर ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना। योसेफ और मरियम ने हमें सिखाया कि माता पिता को अपने बच्चों को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए और उनकी परवरिश ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही करनी चाहिए। बच्चों को ईश्वर की योजना के प्रति समर्पित करना माता पिता का कर्तव्य होना है। आज हर एक माता पिता को यह पूछना चाहिए कि क्या हम अपने बच्चों को केवल भौतिक सफलताओं की ओर ले जाते हैं या उनकी आत्मिक और नैतिक परवरिश पर भी ध्यान देते हैं। बहुत ही अहम सवाल है। माता पिता को यह याद रखना चाहिए कि उनके बच्चों का पहला और अंतिम उद्देश्य ईश्वर की ओर ले जाना, अपने बच्चे को स्वर्ग पहुंचाना। हमारी चिंतन प्रार्थना के लिए तीसरी कड़ी मैंने चुना है, सिमेयोन की प्रतीक्षा और भविष्यवाणी। सिमेयोन की प्रतीक्षा और भविष्यवाणी। धर्मी पुरुष सिमेयोन को यह विशेष कृपा मिली थी कि वे मुक्तिदाता को देखने के बाद ही इस दुनिया से उसकी विदाई होगी। सिमेयोन की प्रतीक्षा और उनकी प्रार्थना हमें यह सिखाती है कि ईश्वर पर अडिग विश्वास और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना एक गहरी आत्मिक साधना है। ईश्वर से निरंतर जुड़े रहना यह ईश्वरीय कृपा तो है ही, पर यूं ही नहीं आ जाती। प्रतिदिन हमें प्रार्थना में ईश्वर से जुड़े रहना होगा। एक दिन नहीं मगर वर्षों तक यह आदत हमें बनानी होगी, तभी प्रभु को हम पहचान पाएंगे, सिमेयोन की तरह और अन्ना की तरह। सिमेयोन की भविष्यवाणी कि यीशु सभी जातियों का प्रकाश और इस्राएल का गौरव है, यह दिखाती है कि यीशु का आगमन पूरे संसार के लिए है। सिमेयोन से हमारे लिए कुछ जीवन संदेश मैं समझता हूँ, वो है प्रतीक्षा और धैर्य। हमारे जीवन में भी ईश्वर की योजना को जानना और उसके पूरा होने के लिए धीरजपूर्वक इंतजार करना ईश्वर पर सच्चे विश्वास का एक प्रतीक है। दूसरा शायद आध्यात्मिक तैयारी। हमें या तो हमसे अधिकतर लोग मृत्यु से बहुत डरते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बहुत कोई मृत्यु से डरते हैं। जैसे सिमेयोन ने अपनी मृत्यु के लिए पूरी भक्ति भावना से तैयारी की थी, शुद्धता और ईश्वर पर भरोसे के साथ अपने जीवन को जिया था, वैसे ही हमें भी अपनी आत्मा को शुद्ध रखना होगा। मृत्यु का भय हमें तभी नहीं सताएगी जब हम आत्मा की पवित्रता के साथ ईश्वर के प्रति समर्पित होंगे। और ऐसे ही जीवन सिमेयोन का था, इसलिए वो शांत था, इत्मीनान था, मुक्तिदाता को देखने के लिए इंतजार कर रहा था। चिंतन के लिए हमारा चौथा बिंदु मैंने चुना है, नबिया अन्ना को कठोर तपस्या का जीवन जीना। नबिया अन्ना जो कठोर तपस्या का जीवन जीती थी। वचन बतलाता है कि अन्ना अपनी जवानी में ही विधवा हो गई थी और पूरी जिंदगी प्रार्थना और उपवास करते हुए अपना जीवन बिताया करती थी। धर्मी महिला अन्ना का जीवन ग्रेसफुल एजिंग का एक उदाहरण है। उम्र के हर पड़ाव पर भक्ति का उदाहरण है। हमारी उम्र चाहे जो भी हो, हमारा उद्देश्य ईश्वर की महिमा में जीना है। अन्ना की तरह हमें भी, विशेषकर जो रिटायर्ड हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय चर्च और प्रभु के मंदिर में समय बिताना चाहिए। शायद जैसे अन्ना ने अपने खाली समय में
खाली समय को ईश्वर की महिमा में बिताया करती थी, वैसे ही हमें भी शायद अपने जीवन का हर क्षण ईश्वर के लिए समर्पित करने की जरूरत है, अगर सचमुच में हम यीशु को पहचानना चाहते हैं तो। क्या हम अपनी वृद्धावस्था या खाली समय को व्यक्तिगत प्रार्थना या प्रभु की सेवा में बिताते हैं? ये सवाल है। कलीसिया में, चर्च में, गिरजों में अपना समय औपचारिकता का ही रहता है या ईश्वर की महिमा के लिए खुशी खुशी हम उसे देते हैं? भाई और बहनों, निष्कर्ष के तौर पर आज का यह त्यौहार यानी यीशु का मंदिर में समर्पित किया जाना हमें 4 महत्वपूर्ण बातें सिखाती है, जिस पर हमने मनन चिंतन किया। अंतिम में मैं फिर दोहराऊंगा, धार्मिक जीवन में भक्ति और प्रतीक्षा का महत्व। दूसरा, माता पिता के कर्तव्य किए हुए अपने बच्चों को ईश्वर के हाथों समर्पित करें। तीसरा, धैर्यपूर्वक ईश्वर की योजनाओं का इंतजार करें। और चौथी बात, हर उम्र में, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव में है, ईश्वर के प्रति समर्पित रहें। आइए हम भी मुक्तिदाता यीशु की तरह, माता मरियम की तरह, संत योसेफ की तरह, धर्मी पुरुष सिमेयोन की तरह, उस धर्मी महिला अन्ना की तरह अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करें। प्रभु वचन के प्रकाश और पवित्र आत्मा की शक्ति से पाप का अंधकार और अविश्वास की रात समाप्त हो जाए और यीशु का परम पावन हृदय हर मानव के हृदय में निवास करे। आमीन।